लाख कोशिशों के बाद आखिरकार नीतीश कुमार के नाम पर ऐलान भी हुआ, उनके नाम पर मोहर भी लगी। दोनों डिप्टी सीएम का नाम भी निकलकर सामने आया और इन सब के बीच गोदी मीडिया उछल उछल कर नाच रहा था कि देखो देखो आखिरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई। आपको मैं बता दूं, जब बहुमत बहुत बड़ा होता है या फिर बहुत कमजोर सरकार होती है, इन सब के बीच काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये कोई अनोखी चीज नहीं है, लेकिन ये मौजूदा तौर पर आज मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा कि ऐसे हालात हैं कि इस दौर की बीजेपी में सियासी रहम नाम की कोई चीज नहीं। इससे पहले भी राजनीतिक लिहाज रखा जा चुका है, लेकिन जब मोदी शाह के दौर से सियासी लिहाज खत्म किया गया, रहम नहीं बरता गया, तो अब वैसा ही उनके सहयोगी भी बीजेपी के साथ करने में कोई गुरेज नहीं करते। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबको नीतीश कुमार दिख गए, सबको दोनों डिप्टी सीएम दिख गए, लेकिन क्या किसी ने यह सोचा है कि अड़ंगा अब भी बाकी है? क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, क्योंकि मसला अब जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से नहीं उठा है, यह उठा है एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से जिसे गोदी मीडिया चीख चीख कर मोदी का हनुमान कहते हैं। जी हां, एक नया अड़ंगा फंसाया गया है। यह नया अड़ंगा किसकी तरफ से, क्यों, किस लिए फंसाया गया, वो आपको दिखाऊंगा। यानी एनडीए बाहर से आपको एकजुट नजर आए, लेकिन अंदर खाने कितनी खोखली हो चुकी है, आज आपको इस तस्वीर से नजर आएगी, इस खबर से नजर आएगी, जिसने बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह से एन पहले अपनी डिमांड रखकर थोड़ा मोदी को फिर से टेंशन में डाला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो अगर नीतीश और मोदी यानी कि कहा जाए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड साथ आते हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि चिराग पासवान तेवर दिखाते हैं या नहीं दिखाते, जरूरत नहीं पड़ेगी कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा या उपेंद्र कुशवाहा क्या सोचते हैं। लेकिन मौजूदा हालात यह भी है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि चिराग पासवान के मुकाबले नीतीश कुमार पर भरोसा करना आज भी बड़ा मुश्किल है। मौका मिलते ही नीतीश कुमार अगर पलटी मार गए तो यकीन मानकर चलिए बनी बनाई सरकार पहले भी बदली जाती रही है और इस बार भी हो सकता है। इसलिए वो अपने भरोसेमंदों को, खासकर चिराग पासवान को, अपने से दूर नहीं जाने देते। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति रीति अपनाई जाती है और वही हो रहा है। पहले तो मैं आपको खबर दिखाता हूं कि आखिरकार चिराग पासवान ने ऐसा किया कहा जिसने बीजेपी को टेंशन दी है। नीतीश कुमार सरकार में चिराग पासवान अपना डिप्टी सीएम रखेंगे, पासवान परिवार से भी दावेदार। अब यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए चिराग पासवान पिछले कई दिनों से चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले से लगे हुए थे। वो इस बात की तरफ संकेत दे रहे थे कि अगर यह चुनाव बिहार का अगले 2 दशकों का यानी तकरीबन 20-30 साल का भविष्य तय करने ही जा रहा है, तो इसमें नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी का कोई नेता क्यों, एनडीए का सबसे युवा और चर्चित चेहरा चिराग पासवान क्यों नहीं? यह आवाज किसी और ने उठाई होती, चिराग पासवान के परिवार की तरफ से उठती तो, पार्टी की तरफ से उठती तो बात अलग थी, बल्कि यह उनके ही परिवार यानी उनके जीजा की तरफ से उठी थी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दावेदारी करनी शुरू कर दी थी। बीजेपी टेंशन में थी। मैंने फिर बता रहा हूं कि चिराग पासवान का कद बिहार में बहुत ऊपर तक पहुंचा। यही वजह है कि भरोसेमंद होना और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चिराग पासवान की स्वीकार्यता, इन दोनों को मोदी और शाह कभी इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले जब वो अपने नखरे दिखाए कहें या फिर कहा जाए अपनी डिमांड रख रहे थे, तो उसे समझना जा रहा था और उसे पूरा करने की कवायद भी हुई। सबको पता है सीट का जो समीकरण था वो कुछ और था। 102 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ना था, 101 सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना था। मात्र 20 सीटें चिराग पासवान की एलजेपी आर के लिए रखी गई थी और 10-10 सीटें यानी कि 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए और 10 सीटें हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के लिए रखी गई थी। इस तरह से 243 सीटों का पूरा गुलदस्ता तैयार था। लेकिन चिराग पासवान ने जब खूंटा गाड़ दिया तो चिराग पासवान को मनाने के लिए ही अपने पर कतरने से ज्यादा अपने सहयोगियों के पर कतरने से बाज नहीं आए। वो जानते हैं आज भी मौजूदा तौर पर चिराग पासवान अभी एनडीए को जल्द छोड़कर नहीं जाएंगे। हां, न नीतीश पर भरोसा, न उपेंद्र कुशवाहा पर, न हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी पर। वो कब क्या करते हैं? ऐसे में एक मजबूत साथी की जरूरत हमेशा बीजेपी को बिहार के अंदर रहेगी। यह बात हकीकत है। इसीलिए सबके पर कतर कर यानी कि 4-4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी की छीनकर 1 सीट जेडीयू की कम करके 9 सीटें और चिराग पासवान को दी थी।
अब चिराग पासवान की तरफ से नई डिमांड हुई है, ऐसे वक्त में जब एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, एक ऐसे वक्त में जब चिराग पासवान भी जानते हैं कि मोदी शाह बड़ी मुश्किल में इस पूरी सियासी नैया को पार लगा पाए हैं इस भंवर से, जिसमें नीतीश कुमार ने खूंटा गाड़ा था, मुख्यमंत्री भी मेरा, मतलब मैं मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम में से एक बीजेपी का, एक जेडीयू का, उन सब को नैया को पार करके जब यहां तक पहुंचे तो अब चिराग पासवान ने टांग अड़ा दी है। अच्छा, इसके पीछे की कहानी क्या है तो जरा समझिए। बिल्कुल सही है, न्यूज ट्रैक की खबर है। पहले उप मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना, चिराग का बड़ा प्लान। बिहार में 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चिराग पासवान ने डिप्टी सीएम बनने की मांग रखी। देखिए, चिराग पासवान ने, जबकि बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्री पदों और सीट बंटवारे को लेकर कड़ी राजनीति जारी है। अब टांग अड़ा दी गई है, कह दिया जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते। चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि वो इस साल नहीं, अगले 10 से 20 साल भी केंद्र में मंत्री रह लें तो वो पहचान नहीं बना पाएंगे जो बिहार की सियासत में रहकर बिहार के एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। आप माने न माने, कितने ही विरोधाभास आपके हों किसी से भी, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आज भी एक दावेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर साथ आते तो तस्वीर कुछ और होती। दरअसल आप दोनों गठबंधनों को देखेंगे तो दोनों गठबंधनों में से एनडीए पहले से भी भारी ही था, क्योंकि उनके साथ जनता दल यूनाइटेड है, क्योंकि उनके साथ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है। बाकी ये हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा और खासकर बीजेपी, ये तो तीनों की तीनों पार्टियां जेडीयू और एलजेपी-आर के कांधे पर चढ़कर चुनावी नैया पार करना चाहिए। आप सीमित दायरे में समझिए, लेकिन एलजेपी-आर अपने आप में एक मजबूत पार्टी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन में देखें तो एक राजनीतिक दल को छोड़कर सारे के सारे आरजेडी पर लदे हुए थे। लदे का मतलब, आरजेडी वहां एक ऐसी पार्टी है जो सबको अपने कांधे पर लाद कर एक सीट से दूसरी और दूसरी से तीसरी सीट जिताने का ख्वाब दिखा रही थी। कांग्रेस का कोई मजबूत आधार नहीं, वीआईपी कौन, आईआईपी का भी वो लेवल नहीं, और कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनका दायरा कितना सिमट गया है। ऐसे में ये अच्छी और खासी पॉलिटिकल पार्टी है एलजेपी-आर। अब ये क्या कहा जा रहा है, देखिए, इसमें कह दिया है मैट्रिक रिजल्ट की तरह तारीख फाइनल हो गई। 20 नवंबर पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन होगा, जहां पीएम मोदी से लेकर एनडीए के हर बड़े और छोटे नेता अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे शादी में रिश्तेदार कुछ खुशी से कुछ मजबूरी में, उधर पटना से लेकर दिल्ली तक मंत्रिमंडल को लेकर मंथन चल रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति नहीं, आईपीएल की टीम है, तमाम इन्होंने बातें लिखी। ये इतना ही नहीं, कुर्सी कम बढ़ जाए। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे की गिनती इस प्रकार है जो मिलेगा: बीजेपी 16, जेडीयू 14, एलजेपी-आर रामविलास पासवान को 3 और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1, आरओएल 1। अब इन सब के बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि चिराग के डिप्टी सीएम की डिमांड, सब ठीक ठाक चल रहा था। चिराग पासवान ने एक नए पेज के साथ प्रकट हुए डिप्टी सीएम की मांग के साथ। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने इस मांग को वही भाव दिया जो सुबह सुबह आने वाले किटकाट कॉल्स को मिलता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि वो लगातार उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ये आज की रात भी क्या शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण लेकर आएगी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह से पहले चिराग पासवान ने फिर मोर्चा खोला है। नमस्कार।